हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज से हम एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसके सारे एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। पहले हम इसके एग्जांपल नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फाइंड द nth टर्म एंड 16th टर्म ऑफ द AP 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, ये एक AP दिया हुआ है, इसका nth टर्म फाइंड करना है और 16th टर्म फाइंड करना है। तो पिछले वाले वीडियो में हम बताए थे कि किसी भी AP का nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है। तो उसी फॉर्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। काफी आसान क्वेश्चन है, तो देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो पहले जो AP दिया हुआ है उसको लिखते हैं। तो लिखेंगे गिवन AP क्या है 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, अब क्योंकि ये AP है तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होगा, जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, अब हमको nth टर्म और 16th टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम जनरल टर्म फॉर्मूला का यूज करेंगे। और जनरल टर्म फॉर्मूला हम क्या बताए थे, Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। यही होता है जनरल टर्म फॉर्मूला, यानी कि कोई भी टर्म AP का फाइंड करने के लिए हम यही फॉर्मूला का यूज करेंगे। Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, जहां पे A क्या है, फर्स्ट टर्म है, n टर्म नंबर है, कौन सा टर्म हमें फाइंड करना है, और D क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। क्लियर है। चलिए, तो यानी कि इस फॉर्मूला का यूज करने के लिए हमें फर्स्ट टर्म मालूम होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस मालूम होना चाहिए, और कौन सा टर्म हमको फाइंड करना है वो मालूम होना चाहिए। क्लियर है। चलिए, अब एक और बात ध्यान में रखेंगे कि जो Tn होता है उसको हम An से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो टर्म नंबर होता है या फिर nth टर्म होता है उसको An से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम डिस्कस किए हुए हैं पिछले वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम फर्स्ट टर्म देखेंगे पहले। तो फर्स्ट टर्म जिसको हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। ये पहला टर्म है, ये दूसरा, यहीं से स्टार्ट है ना, तो ये पहला टर्म है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे सोन आगे बढ़ते जा रहा है। उसके बाद हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए, कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कॉमन डिफरेंस बताए हैं कैसे फाइंड करते हैं, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स उठा लेंगे। ठीक है, और आगे वाले टर्म में से पिछले वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं। यानी कि अगर हम इसको उठाते हैं तो 5 माइनस 3 करेंगे, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करेंगे। 5 माइनस 3 कितना आ गया, 2। ठीक है, आप 11 माइनस 9 भी करेंगे, 2 आएगा। 9 माइनस 7 भी कर सकते हैं, वो भी क्या आएगा, 2 आएगा। तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम होगा। और कितना आ रहा है ये डिफरेंस, 2 आ रहा है। ठीक है, अब हमें nth टर्म फाइंड करना है। अब ध्यान से देखेंगे, यहां पे हमें nth टर्म ही फाइंड करना है, यानी कि n के जगह पे n ही होगा। तो ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर nth टर्म इज इक्वल टू, वो क्या हो जाएगा, यहां पे लिख रहे हैं, वो हो जाएगा हमारा Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। अब जहां जहां n है वहां पर तो n ही रहेगा, क्योंकि nth टर्म फाइंड करना है। और A की जगह पे क्या हो जाएगा, 3, और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा Tn इज इक्वल टू A क्या है 3 प्लस, ये तो n ही रहेगा, -1, और D कितना है 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस ये 2 जो है दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 2n-2। क्लियर है यहां तक। 3 माइनस 2 ये 1 प्लस 2n, सही है, 1 प्लस 2n, या इसको लिख सकते हैं 2n प्लस 1। अब यहां पे जो nth टर्म है वो n के ही टर्म में आया है, क्योंकि हमें nth टर्म ही फाइंड करना था, इसीलिए n के टर्म में आया है। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हमसे पूछा है 16th टर्म ऑफ द AP। अब 16th टर्म फाइंड करना है। तो 16th टर्म फाइंड करने के लिए अब ध्यान से देखेंगे 16th टर्म, तो यहां पे n का वैल्यू दिया है जो कि क्या है, 16। यहां पे n का वैल्यू 16 दिया है, फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 2 है। अब इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब इस फॉर्मूला में n की जगह पे 16 रखेंगे, यहां पे n की जगह पे n ही रख रहे थे क्योंकि nth टर्म फाइंड करना था। तो लिखेंगे देयरफॉर Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। अब यहां पे n की जगह पे 16 हो जाएगा, तो T16 यानी कि 16th टर्म इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म क्या है 3 प्लस n की जगह पे 16 हो जाएगा, -1, कॉमन डिफरेंस 2 है। सॉल्व करिए, 3 प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू 2, यानी कि 3 प्लस 30 कितना आ गया, 33। तो देयरफॉर 16th टर्म ऑफ द AP वो क्या हो जाएगा, 33। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 2 पार्ट था। इसी AP का
nth टर्म भी फाइंड करना था और 16th टर्म भी फाइंड करना था। तो कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए हम इस जनरल टर्म फॉर्मूला का यूज करते हैं, जो कि होता है tn या फिर an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, पहला पार्ट में हमें nth टर्म ही फाइंड करना था, इसीलिए n की जगह पे n ही रखें। सेकेंड टर्म में हम सेकेंड पार्ट में हमें 16th टर्म फाइंड करना था, इसलिए हम n की जगह पे 16 पुट किए, सब्स्टिट्यूट किए। ठीक है, और फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो एपी से मालूम चल ही गया। क्लियर है? तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन काफी आसान है। ठीक है ना, एग्जाम्पल हो चाहे क्वेश्चन हो, काफी आसान है। एपी दिया रहेगा हमें, मतलब वही टर्म फाइंड करना रहेगा। ठीक है, उसी में थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकता है, लेकिन इसी फॉर्मूला पे सारे क्वेश्चन बेस्ट होंगे। ठीक है, तो ये था पहला एग्जाम्पल, काफी आसान क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में यही क्वेश्चन रखते हैं और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।